आप लोग गॉट इट पे क्लिक करें ना, नहीं तो लीव हो जाओगे, बाहर चले जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग का वेलकम है इस सेशन में। और आज के जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान ग्रोथ है, जैसा कि आप लोग को बताया मैंने प्रॉपर, ठीक है। तो अभी इतना समझा दिया हूँ, फिर से मैं एक बार समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर से चलो मैं एक बार समझा ही दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा समझ लोगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो 10th क्लास में, ठीक, तो आपकी एज होती है 16 ईयर, 16 साल की एज होती है। अगर आप वही 12th क्लास में हो तो आपकी जो एज है वो 18 साल की हो जाती है, ठीक है। 2 साल के बाद आप आ जाते हो 12th क्लास में। फिर 12th के बाद 18 साल के बाद ऐसा नहीं कि 12th किए आपको जॉब मिल गया, 5 साल आप किसी भी फील्ड में वो मतलब एजुकेशन कर रहे हो, मैं मान चलता हूँ 5 साल आप बीटेक करते हो क्या, 5 साल बीटेक करते हो, तो आपकी एज हो जाती है 23 साल, ठीक है। 18 5 23 साल आपकी एज हो जाती है। एंड उसके बाद फिर बात करूं कि चलो बीटेक कंप्लीट करने के बाद तुरंत जॉब नहीं लगता किसी को। मैं मान के चलता हूँ 1 साल आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, 24 साल, 1 साल कंपटीशन की तैयारी करते हो, और 1 साल के बाद आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाता है, आपकी एज हो जाती है 25 साल, ठीक है। और 25 साल की एज में इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन पेरेंट्स में क्या होता है कि कर देते हैं पकड़ के शादी, ठीक है। आप पहले सिंगल थे, अब हो गए आप मिंगल, ठीक है। तो अब इस बात करूं इतना 25 साल की एज में, ठीक है। अब बात करता हूं कि ड्रीम की, ठीक है। आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब में कौन कौन से सपने पूरे कर पाओगे, अब आप इस बिजनेस में कौन से सपने पूरे कर पाओगे, अब वो मैं बताने वाला हूं। अब बात करूं ड्रीम की, तो आई थिंक आपको मेरी बोर्ड क्लियर दिख रही होगी, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करूं ड्रीम की, तो 1 करोड़ का घर होता है अभी के टाइम में। लग्जरी हाउस की बात करूं, ठीक है, लग्जरी हाउस की बात करूं तो कम से कम आपको 1 CR चाहिए ही चाहिए अभी के टाइम में, ठीक है। और घर अगर 1 करोड़ का होगा तो उसी चीज को कार की ड्रीम करूं, मतलब ड्रीम कार की बात करूं, तो कम से कम अगर 1 करोड़ के घर में तो अल्टो लगाओगे नहीं, ठीक है, तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए का कार तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी एक लग्जरी कार कम से कम अगर लोगे तो 50 लाख रुपया पड़ेगा ही, ठीक है। आप ऊपर, इससे ऊपर जितना जा सकते हो चले जाना, लेकिन कम से कम 50 लाख रुपए। अब इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, घर को और कार को मेंटेन करने के लिए, और अपनी पूरी फैमिली को और अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, आपके पास बैंक बैलेंस कितना का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए आपके पास बैंक बैलेंस। अब ये बात आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो फास्ट। बैंक बैलेंस की अब बात करता हूँ। बैंक बैलेंस कम से कम इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, आप चैट बॉक्स पे सहयोग कर सकते हो। इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए 10 करोड़ बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 10 करोड़ कुछ ज्यादा हो जा रहा है। 10 से 20 लाख में मेंटेन नहीं होगा सर। 10 से 20 लाख में आपका घर और कार ही मेंटेन होगा, आपकी फैमिली मेंटेन नहीं हो पाएगी। नहीं है सर। चलो मान के चलता हूँ, ज्यादा हम बड़ी बात नहीं करेंगे, हम लॉजिकल बात करेंगे इन सब चीज को पूरे करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप अपनी पीढ़ी को भी मेंटेन करोगे, आप अपने घर को भी मेंटेन करोगे, ठीक है। और अपने बच्चों का एजुकेशन भी उसी में ऐड कर रहा हूँ, सब कुछ मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ पूरी जिंदगी, ठीक है। मान चलता हूँ 1 करोड़ आप मेंटेन करने के लिए बैंक बैलेंस जमा कर लो। कितना? 1 CR मेंटेन करने के लिए आप बैंक बैलेंस जमा कर लो। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? ड्रीम कार, ड्रीम हाउस की बात कर लिया मैंने, ड्रीम कार की बात कर लिया मैंने। अब ड्रीम मतलब इस चीज को मेंटेन करने के लिए बैंक बैलेंस की मैंने बात कर लिया। अब इन सबको जोड़ा जाए, इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना निकल के आता है, प्लीज चैट बॉक्स बताएंगे क्या आप लोग, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है प्रॉपर। इन तीनों चीज को अगर मेंटेन किया जाए प्रॉपर, ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर मेंटेन किया जाए सही से, तो कितना निकल के आता है टोटल अमाउंट, अगर आप जोड़ो तो। अगर आप इस चीज, इन तीनों अमाउंट को जोड़ो, 1 करोड़ घर का सपना, 50 लाख कार का सपना, 1 करोड़ इसको मेंटेन करने के लिए, तो देखा जाए तो यहाँ मैक्सिमम लोग जो बता रहे हैं वो 2.5 CR, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ आपको चाहिए इन तीनों चीजों को मेंटेन करने के लिए। 1 करोड़ का तो घर का सपना हो ही गया कंप्लीट, कार का सपना हो ही गया कंप्लीट। अब इन दोनों को और अपनी पूरी जनरेशन को, अपनी फैमिली को, ठीक है, एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए मैं मान के चलता हूँ 1 करोड़ आपको बैंक बैलेंस आपके बैंक में होना ही चाहिए इन एनी हाउ, ठीक है। तो टोटल आपका जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 2.5 करोड़, ठीक है। इस चीज को आप जो है वॉल पे कर दो, मतलब इस चीज को आप घेर लो ऐसे, ठीक है। इस चीज को घेर लो ताकि अभी मैं पूछूंगा तो आपको याद रहे, ठीक है। अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, एक जस्ट सेकंड, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग बता दें मुझे अगर आपको समझ में आ गया हो तो। चलो बहुत बढ़िया, मतलब मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेंट करने के बाद ही लोगों को समझ में आता है।
राइट, मेरा मानना है। ठीक है, चलो। तो मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा। अब यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करता हूँ जॉब की। अब बात करता हूँ जॉब की, फिर मैं बात करूंगा बिजनेस की। ये अब बात कर रहा हूँ जॉब की। 2.5 करोड़ का आपका टोटल अमाउंट है। अब आप जॉब से उतना अर्न नहीं कर पाओगे पूरी जिंदगी, जितना आप इस बिजनेस में महज 5 साल में अर्न कर सकते हो। आपके होश उड़ जाएंगे अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो। मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ जॉब में क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको जॉब लगेगी, अगर आपको जॉब लगेगी तो जॉब कितने की लगेगी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो जॉब का बात कर लिया। चलो यार, मैं अभी बैठ जाता हूँ 2 मिनट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ जॉब की। तो आप मुझे आप बताओ, जॉब कितने की लगेगी? और यार देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट ही जॉब लगेगी अच्छी कंपनी में, तो घर के आजू बाजू में तो लगेगी नहीं। किसी मेट्रो सिटी में आपको जॉब लगेगा, ठीक है। और आपको पता है मेट्रो सिटी जैसे इन द सेंस दिल्ली की बात कर लूं मैं, तो दिल्ली में 50,000 भी ना अभी के टाइम में कुछ नहीं है। 50,000 भी ना अभी के टाइम में कुछ नहीं है। ये जो 15-20 हजार जो बोल रहे हैं ना, ये प्लीज टाइप ना करें, कि बेइज्जती हो रही है जॉब वालों की। मैं रिस्पेक्ट एंड डिगार्ड बात कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। मैं किसी का ये इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना। यहाँ पे कोई जॉब पर्सन है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जॉब की, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं आपकी आंखें, मैं आपकी आईज को ओपन करने वाला हूँ, जो आपको भी समझ में आएगा। अब बात करता हूँ ड्रीम की। अब एक इंसान, चलो यहाँ पे मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं 30 से 40 हजार, ठीक है। चलो मैं मान चलता हूँ आपको जो जॉब लगा, आपको जो जॉब लगा वो कितना? 50,000। एक सेकेंड। आपको जो जॉब लगा वो कितना? 50,000, ठीक है। क्लियर है? आपको 50,000 का जॉब लगता है, और ये आपके घर के आजू बाजू में लगेगा नहीं, ये किसी मेट्रो सिटी में लगेगा। 50,000 रुपीज की आपकी जॉब लग गई, ठीक है। इंटरव्यू पर डिपेंड है, ओके, इंटरव्यू पर डिपेंड। चलो मैं मान चलता हूं आप अपने क्लास के टॉपर हो, हाईएस्ट हाईएस्ट टॉपर हो, ठीक है। आपने 10th में टॉप किया, आपने 12th में टॉप किया, ठीक है। आप टॉपर हो, ठीक है। चलो मान जाता हूं आप इंटरव्यू क्रैक कर जा रहे हो, ठीक है, और आपको 50,000 की जॉब लग रही है। अब सच मुझे बताना, आप मुझे अब सच बताना, ठीक है। इस 50 एक इंसान, चलो आप पहले ये मैं क्लियर करता हूँ, एक इंसान जॉब कब तक करता है? अगर आपको 25 साल की एज में जॉब लगी है, 25 की एज में जॉब लगी है, तो एक इंसान रिटायर कब होता है? 60 साल की एज में। 60 साल में रिटायर हो जाता है वो। 25 साल की एज में अगर जॉब लगा है, दिख नहीं रहा है क्या? चलो, बढ़िया है। शिबू जी, आप थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। सर ब्लैक पेन से लिखे हैं, अच्छा ये दिक्कत कर रहा है क्या? एक सेकेंड, इसका इंक मुझे डालना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिए मुझे, अगर ब्लैक पेन चाहिए आपको, मैं एक सेकंड में आपको लेना चाहूंगा, तब तक आप ये समझ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। एंड देखिए गाइस, जो सर बता रहा है ना, उन्हें नॉट इम्पोर्टेंट धीरज जी, आवाज जा रही है? एक सेकंड दे मुझे, बस सूख गया है, थोड़ा गुस्सा कर लें। सीट पे देखने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम कोई सीट पे शो करके दिख रहे हैं फेस टू फेस। ठीक, थैंक यू सो मच। और कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा, अब आगे मैं बात करूंगा, ठीक है, कि आप 25 साल के एज में आपको जॉब लगता है, और एक इंसान जॉब जो करता है वो 25। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम ब्लैक ब्लैक से ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, मान चलता हूँ आपको, क्लियर है, आपको 50,000 का जॉब लगता है, ठीक है। और वो भी किसी मेट्रो सिटी में लगता है, घर के आजू बाजू जॉब लगेगा नहीं, ठीक है। आपको 50,000 का जॉब लग रहा है, वो भी किसी मेट्रो सिटी में लगेगा, घर के आजू बाजू तो जॉब लगेगा नहीं, ठीक है। अब बात करता हूँ
कि एक इंसान जॉब कब तक करता है। अगर आपको 25 साल की एज में, 25 साल की एज में अगर आपको जॉब लगा है, तो आप इसको, आप जो रिटायरमेंट होंगे वो 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे। हमारा राइट, क्लियर है? मैं सही हूं? अगर गलत हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको 25 साल की एज में जॉब लगा है तो आप 60 साल के एज में रिटायरमेंट हो जाओगे। मतलब 25 को अगर ये करो 60 से, तो कितना निकल के आता है? कितने साल आप जॉब करोगे? 35 ईयर। 35 साल ही आप अपनी जिंदगी में जॉब कर पाओगे। फिर 35 साल क्योंकि 25 साल के एज में लगा है, 25 + 35 × 60। क्लियर है? चलो मैथ भी समझा दे रहा हूँ, आज मैथ भी पढ़ लो, ठीक है? ठीक है, तो 60 साल के एज में आप रिटायरमेंट होंगे। आप जो जॉब जो करेंगे वो 35 साल ही करेंगे जॉब। ठीक है, अब बात करता हूँ 35 साल तो जॉब करेंगे, मान लिए वो सही है सर। ठीक है, अब बात करता हूँ आपकी 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 सैलरी कितनी की लगी थी जॉब में? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। सहयोग करें प्लीज, क्योंकि मुझे सहयोग की नीड है आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि आप लोग बता पाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि चलो बढ़िया, 50 हजार की जॉब लगी थी। अच्छा, एक इंसान, चलो मैं बोलता हूँ मेट्रो सिटी में, चलो मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, थोड़ा बैठ के बात कर लूँ। मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी में अगर आपको 50 हजार की जॉब लगती है, तो सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि उस 50 हजार में आप महीने का कितना बचा लोगे अभी के टाइम में। अभी करंट की मैं बात कर रहा हूँ, 2025-28 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप अभी 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो। ठीक है, अब 50 हजार में मेट्रो जैसे सिटी में, अब देखो यार 50 हजार की तो बात अलग है। 25 के एज में घर वाले शादी भी करवा दिए, पहले थे सिंगल, अब हो गए मिंगल। ठीक है, अपना भी देख रेख, ठीक है, अपने जुगाड़ू का भी देख रेख, मतलब उनका भी खर्चा तो उठाओगे ना भाई। लेके आए हो तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना, खर्चा तो आप ही उठाओगे ना, कोई और तो नहीं उठाएगा। पापा मम्मी तो उठाएंगे नहीं। तो 50 हजार की जॉब में आप मेट्रो जैसे सिटी में कितना बचा पाओगे? ठीक है, आप हो गए, आपको घर भी पैसे भेजने हैं, आपको खुद भी मेंटेन करना है। अब बाहर रहोगे तो रूम रेंट लेके रहोगे, किसी फ्लैट वगैरह में रहोगे आप, फ्लैट वगैरह आप में रहोगे तो 10 हजार से कम का तो फ्लैट आता नहीं है अभी के टाइम में, दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी जैसे शहर में। यहाँ मैक्सिमम लोग जीरो बोल रहे हैं। खुद का भी खर्चा, राशन पानी, ठीक है, साथ में जो मिंगल आए थे उनका भी खर्चा, उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उनका भी आपको अभी के टाइम में यार होता है ना कि चलो यार क्या बात कर रहा हूँ, छोड़ो इस टॉपिक को साइड करते हैं। ठीक है, मेकअप की बात कर रहा था, मतलब मेकअप की बात कर रहा था। मेकअप का जो एक से एक मतलब आता है ना, वो बहुत महंगा महंगा आता है। ठीक है, तो बिक जाओगे आप उनको दिलाने में। ठीक है, चलो वो बात की बात है, टॉपिक उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो बस इतना है कि आप 50 हजार में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जीरो लिख रहे हैं कि आप 1 रुपया नहीं बचा पाओगे। फिर भी मैं मान चलता हूँ बहुत से बहुत बहुत से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। क्या? आप बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है। ठीक है, आप अयासी लड़के नहीं हो, आपके अंदर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी मान चलता हूँ आप 50 हजार में कितने महीने का बचा लोगे? 20 हजार बच जाएगा। चलिए मतलब सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं कि हम अगर कंजूसी करें तो 20 हजार बचा सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो चलो मैं अब आगे बताता हूँ, आप महीने का 20 हजार बचाते हो 50 हजार में, क्योंकि 30 हजार आपके चले गए, इस महीने आए और अगले महीने तक 30 हजार चले गए और आप सिर्फ 20 हजार रुपये सेव कर पाए। ठीक है, अब चलो मैं आगे आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सच बता रहा हूँ। कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, चलो मैं बोलता हूँ आप महा से महा कंजूस हो। आप 20 हजार इन एनी हाउ बचा ले रहे हो, कितना? 20,000 रुपीज आप महीने का पर मंथ बचा ले रहे हो। ठीक है, अब अगर एक महीने में 20 हजार बचा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा डीप जा रहा हूँ। एक महीने में आप कितने बचा रहे हो जॉब से? 20 हजार। आपके 30 हजार हो जा रहे हैं गुल खर्चा, हो जा रहे हैं खुद का खर्चा, बीवी का खर्चा, घर का खर्चा, रेंट का खर्चा, राशन का खर्चा, फिर आपको अपने घर वाले को भी भेजना है। तो 30 हजार इसमें गुल हो गए, 50 हजार में आपके बच्चे कितने? 20 हजार रुपए। अब एक साल से इसको कैलकुलेट करें, एक महीने में बचा है 20 हजार, एक साल में कितने महीने? तो 1 ईयर में कितने महीने? चैट बॉक्स से बताइए, सबको पता होगा ही, तो टाइम लेने से बेटर है कि मैं खुद बता दूं। एक साल में 12 महीने,
अब 12 महीने में आप मुझे बताओ, 20 से अगर कैलकुलेट करें तो एक साल की जो अमाउंट आप सेव करोगे कितना सेव होगा, कितना सेव होगा, चैट बॉक्स में आप बताओ। अब ये वही लोग कर पाएंगे जो मैथ में तेज होंगे। अब आपका पता चलेगा कौन लोग मैथ में तेज है और कौन लोग भुसकोल है। सॉरी, यहाँ पे कोई भुसकोल तो नहीं है, ठीक है, सब तेजी दिख रहे हैं। सो तो अगर आप एक साल जॉब करते हो, मतलब जो अगर आप 20,000 बचाते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो बता रहे हैं वो 2,40,000 बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आप एक साल में जो बचाओगे वो 2,40,000 आप बचाओगे एक साल में। जॉब से एक साल काम करने के बाद सिर्फ 2,40,000 सेव कर पाओगे 50,000 की सैलरी में, ठीक है। अब बात करता हूँ, जस्ट सेकेंड, चलो यार थोड़ा, अब बात करता हूँ, एक इंसान जॉब कितने साल करता है, एक साल की इनकम आपकी सेव हुई 2,40,000। अब एक इंसान जॉब कितने साल करेगा, 35 साल, बोला था ना मैंने, 35 साल जॉब करेगा। अब इंटू इंटू 2,40,000 कैलकुलेट करो। अब आप बताओ आपकी पूरी जिंदगी की कमाई कितनी निकली। अब मुझे चैट बॉक्स से बताओ, समझ में आ रहा है, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा। चलो बहुत बढ़िया। तो आप एक साल में 2,40,000 बचाएं, ठीक है, एक साल में आप 2,40,000 बचाएं। और एक इंसान जो जिन जॉब करता है वो पूरी जिंदगी जॉब करता है, 35 साल तक आप जॉब करते हो, अगर 25 साल की एज में अगर आपको जॉब लगता है, तो अब आपकी जो इनकम निकलेगी पूरी जिंदगी, आप चैट बॉक्स से प्लीज सहयोग करें मुझे, ताकि मुझे पता चले, ठीक है, कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, 84 लाख, थैंक यू सो मच सलमान सर। आपकी जो पूरी जिंदगी की कमाई निकली कितनी, 84 लाख। अब सर मैं बैठ के बात कर लूँ आप लोगों से। अच्छा, 84 लाख रुपए तो आपकी कमाई निकली पूरी जिंदगी की जॉब में, ठीक है। जॉब में पूरी जिंदगी की कमाई कितनी निकली, 84 लाख रुपए। अब सपने कितने का था, जरा एक बार ऊपर देखे ना, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार और बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए था आपको, 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़ में आपने पूरी जिंदगी जॉब से कितने कमाए, 84 लाख रुपए। अच्छा सच बताना, कौन सा सपना पूरा होगा आपका, ऐसा कौन सा सपना आपका पूरा होगा। मुझे लगता है घर का भी सपना पूरा नहीं होगा। आप बोलोगे सर कार का होगा, तो जब घर ही नहीं रहेगा तो ऐसा कार का सपना करके पूरा क्या करोगे आप, कहाँ झोपड़ी में रखोगे 50 लाख का कार झोपड़ी में रखोगे, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जॉब से आप एक भी सिंगल ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाए, राइट, राइट। अब मैं बात करता हूं स्वामनी लाइफ बिजनेस की, अगर 5 साल करते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, अगर क्लियर है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म बताएं, क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलो बढ़िया, जॉब तक क्लियर है। अब बात करूंगा मैं बिजनेस की, किस चीज की, अब बात करूंगा मैं बिजनेस की, वो भी स्वामनी लाइफ में। 5 साल अगर आप टिक गए तो 5 साल में कितना इनकम करोगे, आप अभी खुद देखना, खुद बताओगे आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही खुद बताओगे आगे से चैट बॉक्स में। मैं पूछूंगा, ये जितने मैथ के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं सब तैयार रहें, ठीक है, मैं अभी पूछूंगा, अभी पूरा मैथ्स चलेगा हम लोग का, ठीक है। तो चलो, मैं आप जॉब का क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा, इसको मिटा देना, क्लियर है ना आप लोगों को, क्लियर है ना, इसको मिटा दे क्या, मिटा दे क्या, चैट बॉक्स पे प्लीज सहयोग करें। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बिजनेस के लिए बताऊंगा, इस बिजनेस में आप कितना इनकम करोगे, ठीक है, वो भी महज 5 साल में। आप लोग ये क्या सर, क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, सुबह सुबह हम ही मिले थे क्या आपको, सुबह सुबह हम ही मिले थे क्या आपको। तो चलो यार, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, कहीं भी आपको ऊपर नीचे लगेगा तो आप मुझे टोक देना, इतना आपको मैं ओपिनियन करने के लिए दे रहा हूं। कहीं भी आपको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा फेंक रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूं, तो आप मुझे रोक देना वहीं पे, ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है, आप रोक देना, ठीक है। अब चलो, क्लियर है। अब बात करता हूं स्वामिनी लाइफ की, स्वामिनी लाइफ, अगर 5 साल कर लिए तो 5 ईयर, ये एक स्टूडेंट के लिए, एक जॉब पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ मानते हैं,
ठीक है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को ही मानते हैं, नो डाउट, आप मानो, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, लेकिन आप उतनी इनकम वहां से नहीं कर पाओगे जितनी इनकम आप यहाँ से 5 साल में कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं सिल्वर प्लान पे बात नहीं करूंगा। हाँ, टॉपिक पे आता हूँ, पहले रुक जाओ। मैं सिल्वर प्लान पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो बात करने वाला हूँ सिर्फ गोल्ड प्लान पे बात करने वाला हूँ, कि आप गोल्ड प्लान से 5 साल में उतनी इनकम कर लोगे जितनी इनकम एक इंसान पूरी जॉब में जिंदगी भर रगड़ा मारने के बाद भी, रगड़ा देने के बाद भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ अभी जो बताऊंगा, ठीक है, गोल्ड प्लान पे बताऊंगा, सिल्वर प्लान को मैं ऐड नहीं करूंगा, एक सिल्वर प्लान ऐड नहीं होगा। और मैक्सिमम लोग स्वामनी में जो इनकम करते हैं वो सिल्वर से ही करते हैं, तो सोच लो सिल्वर से भी आप कितना इनकम करोगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ सिर्फ गोल्ड की। अच्छा मैं मान चलता हूँ पहले साल, जस्ट सेकेंड, पहले साल मान के चलता हूँ, आपने आज स्वामनी ज्वाइन करा, अपने आप को फ्रेशर मान लो कि आपने जो है आज स्वामनी ज्वाइन करा। अब आपको मैं बताता हूँ पहले साल, पहले साल की बात करूं, ठीक है। अच्छा मुझे सच बताना, आप एक साल में अपने लेफ्ट राइट में कितने गोल्ड क्रिएट कर सकते हो? आप अपने अकॉर्डिंग बताना, 100, 50, 40, 80, 20, 10, कितने आप अपने लेफ्ट राइट में एक साल में, आप अपने लेफ्ट में, आपको पता है कि लेफ्ट राइट पूरे करने के बाद ही आपको इनकम आती है गोल्ड पे। ठीक है, अब आप मुझे बताना गोल्ड इनकम पे, गोल्ड इनकम पे आप मुझे बताना एक साल में, एक साल में आप कितने गोल्ड निकाल सकते हो पहले साल में? यहाँ पे 25 बोल रहे हैं, कोई 15 15 बोल रहा है, मतलब 15 लेफ्ट 15 राइट, चलो बहुत बढ़िया। 20 लेफ्ट 10 लेफ्ट 10 राइट, 50 लेफ्ट 50 राइट, वाह नितेश जी सैल्यूट है आपको। और बाकी लोग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, जज्बा होना चाहिए, 10 गोल्ड लेफ्ट 10 गोल्ड राइट, चलिए बढ़िया। अब मैं मान चलता हूं आपने एक साल में, ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ पार्ट टाइम कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, पार्ट टाइम इस बिजनेस कर रहे हो, आपने एक साल में सिर्फ 10 गोल्ड निकाले, 10 ब्रांड गोल्ड। ठीक है, आपने एक साल में कितना, 10 ब्रांड गोल्ड स्टार्ट करा पहले साल है, ये ध्यान से समझ रहा, आप पहले साल से मैं बता रहा हूँ, अभी 5 साल तक जाऊंगा। ठीक है, आपने एक साल में 10 ही ब्रांड गोल्ड आपने निकाले। अच्छा 10 ब्रांड गोल्ड आपने आपने निकाला, तो 5 गोल्ड, 5 गोल्ड आपके, मैं समझाने के लिए आपको डीपली समझा दे रहा हूँ, 5 गोल्ड आपके लेफ्ट में जाएंगे और 5 गोल्ड आपके राइट में जाएंगे। अमा राइट, अगर आपने एक साल में 10 गोल्ड बनाया तो 5 गोल्ड आपके लेफ्ट में, 5 गोल्ड आपके राइट में। अब आप यहाँ पे मुझे बताना, एक गोल्ड पेयर पे कितना इनकम मिलता है? एक गोल्ड पेयर पे कितना इनकम मिलता है? 1500। अब आप ही जोड़ लो, मैं नहीं जोड़वाऊंगा, अब आप ही जोड़ लो, 5 पेयर इंटू 1500, कितना इनकम हुआ आपका पहले साल का? 75, चलो मतलब 7500 रुपए आपका पहले साल का इनकम हुआ। कितना? फर्स्ट ईयर, कितना फर्स्ट ईयर आपका कितना हुआ? सिर्फ 7500 रुपए, 7500 रुपये फर्स्ट साल ही हुआ। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज, यार इससे बढ़िया तो हम कोई पान की गुमटी खोल लेते हैं या चाय का ठेला लगा लेते हैं, कि इससे ज्यादा हम पैसे वहां कमा लेते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इससे बढ़िया तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं। एक साल में 7500 रुपये कौन सा बड़ा इनकम है? कौन सा सर तो आपने कौन सा आप ज्यादा बता रहे हो? ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसकी को हम आगे ले जाएंगे। अब अगर पहले साल, देखो पहले साल कोई भी उतना इनकम नहीं करता, फिर भी मैं मान के चलता हूँ सिर्फ गोल्ड पे, देखो यार सिर्फ मैं इससे की, मैंने सिर्फ गोल्ड पे बात करी है, सिल्वर प्लान पे बिल्कुल भी बात नहीं करा मैंने। आप सोच लो, अगर गोल्ड पे इतना इनकम करोगे 7500 रुपये, तो सिल्वर प्लान पे कितना इनकम करोगे आप ये थिंकिंग कर लो। मैं सिल्वर प्लान ऐड नहीं करूंगा इसमें बिल्कुल भी, मैं सिर्फ गोल्ड प्लान ऐड करूंगा। ठीक है, अब मान के चलता हूँ पहले साल में आपने 7500 रुपये कमाए, टाइम को देखते हुए मैं जल्दी फास्ट खींच रहा हूँ, ठीक है। अब पहले साल में आपको कुछ पॉइंट है जो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आप लिख लो अपने डायरी पे, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। पहले साल में आपने 10 गोल्ड निकाले, और 10 गोल्ड निकालने के बाद आपकी जो इनकम हुई, 5 गोल्ड लेफ्ट में क्या, 5 गोल्ड राइट में क्या, अब आपकी जो इनकम हुई वो हुई 75, आपकी जो इनकम हुई वो हुई 7500 रुपए। ठीक है, 7500 रुपए हुई,
7,500 आपकी इनकम हुई पहले साल। अब पहले साल आपको कुछ पॉइंट है जो आपको देख के चलना पड़ेगा। पहला, आपको बिलीव करना होगा। कुछ पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, आप लिख लो। पहले साल आपको बिलीव करना होगा खुद पे, कंपनी पे, अपने अपलाइन पे, अपने डाउनलाइन पे। आपको बिलीव करना होगा अपने सिस्टम पे, ठीक है। बिलीव, पहला साल आपको बिलीव करना होगा। उसके बाद आपको पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। वो 3 महीने करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो 4 महीने करेंगे, अलादीन का चिराग बना के रखे हैं, 2 महीने करे घिसे और मेरे सारे सपने पूरे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड। ठीक है, वेल्थ क्रिएट करना लॉन्ग टर्म का विजन है। लंबे समय लगेगा आपको वेल्थ, पैसा अगर क्रिएट करना है, पैसा बनाना है तो। ठीक है, सो मेक श्योर पहले साल आपको बिलीव रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। पेशेंस का गेम है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरे नंबर पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं। अपलाइन कॉल करके नहीं बोलेंगे डियर मीटिंग में आओ, डियर इनविटेशन करो, डियर फॉलोअप कराओ, डियर टीम से इनविटेशन करवाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। ये लाइन आपने सुना है? दूसरे के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है गालिब। ठीक है, चलो वो बात शेयर नहीं, मतलब नहीं खोल रहा मैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और चौथा, फोर्थ नंबर पे आपको थोड़ा बहुत रिजेक्शन हैंडल करना पड़ेगा, लोगों का ना सुनना पड़ेगा। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है। रिजेक्शंस आपको हैंडल करना सीखना होगा पहले साल। अगर ये 4 पॉइंट से आप पहले साल गुजर गए, इन 4 पॉइंट को आपने फेस कर लिया, तो अब आओ देखते हैं दूसरे साल कितना इनकम करते हो। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। जस्ट अ सेकेंड। पहले साल आपने कितना इनकम किया? 7500 रुपए। अब मैंने जो पॉइंट बताया, बिलीव, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजेक्शंस, ये 4 चीज आपको हैंडल करने पड़ेंगे। अगर आप इन 4 चीजों से पहले साल फेस कर जाते हो, तो आप दूसरे साल आते हैं क्या आपको करना है। अब सेकेंड ईयर की बात करता हूँ। सेकेंड ईयर आपका हो गया स्वामनी लाइफ में। अच्छा, पहले साल कितने गोल्ड आपने बनाए थे? 10 गोल्ड। पहले साल कितने गोल्ड बनाए थे? 10 गोल्ड। अब दूसरे साल मान चलता हूं आपके जो 10 गोल्ड थे, अब ये 10 गोल्ड टारगेट लेते हैं अपने दूसरे साल 10 गोल्ड बनाने का। कोई यहाँ पे पता है, यहाँ पे कोई भी 10 नहीं बोला था, 20, 25, 15 ऐसा ही आ रहा था रिस्पॉन्स। फिर भी मैंने सबसे लो लिया कि आपने पहले साल में 10 ही गोल्ड बनाए। अब दूसरे साल आप अगर एक साल में 10 गोल्ड बना सकते हो, तो जो आपके 10 गोल्ड आए हैं वो तो सेकेंड ईयर में उनको भी बस एक ही टारगेट देना कि आप भी दूसरे साल में अपने 10 ही गोल्ड बनाओ। ठीक है, अब अगर आपके 10 गोल्ड अपने दूसरे साल में 10 गोल्ड बनाते हो, तो कितने गोल्ड हो जाएंगे टोटल? 10 × 10 करिए, कितना हो जाएगा? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। चैट बॉक्स ओपन है क्या? एक सेकंड, मैंने ओपन कर दिया, आप चैट बॉक्स से बता सकते हो। चैट बॉक्स ओपन कर दिया मैंने। अब दूसरे साल में आपकी कितनी की टीम बनेगी है? एक सेकेंड, हाँ, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। 100 लोगों की, 100 लोग गोल्ड हो गए। कितना? 100 गोल्ड हो गए दूसरे साल, सेकेंड ईयर। मैंने लिख दिया, आप समझ जाना। सेकेंड ईयर आपके 100 गोल्ड हो गए। अच्छा, 100 गोल्ड में 50 गोल्ड लेफ्ट जाएंगे। एक सेकंड मैं नीचे कर दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपके 50 गोल्ड नीचे जाएंगे, और 50 गोल्ड, सॉरी 50 गोल्ड लेफ्ट में जाएंगे, 50 गोल्ड आपके राइट में जाएंगे, अगर 100 गोल्ड होंगे तो। ठीक है, 50 गोल्ड आपके लेफ्ट में, 50 गोल्ड आपके राइट में। चलो मैं समझा ही दे रहा हूँ, 50 गोल्ड लेफ्ट में और 50 गोल्ड आपके राइट में। स्पेस कम इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा था, क्योंकि टाइम भी कम है। अब 50 गोल्ड इंटू 1500 करिए, कितना निकलता है? एक गोल्ड पेयर मैचिंग पे कितना? एक गोल्ड पेयर मैचिंग पे कितना? 1500 रुपए। अब 50 इंटू आप करिए, कितना निकलता है? 75,000। नहीं, 150, क्या बता रहे हैं राहुल सर आप? 75,000 निकलेगा दूसरे साल। दूसरे साल आपकी जो गोल्ड पे इनकम मिलेगी, एक काम करता हूँ मैं मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ। ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ऊपर वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया? चलो बढ़िया है। मैं एक मिनट, जस्ट सेकंड मुझे देना, मैं मिटा के फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड।
यहां तक नोट कर लिया था ना आपने, किसी का छूटा नहीं ना? चलो अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना। दूसरे साल इनकम की बात करूं तो दूसरे साल 100 गोल्ड आपके निकले थे। अगर 10 गोल्ड, अपने 10 गोल्ड करते हैं तो 100 गोल्ड आपके आ गए। हो सकता है थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ तो बता देना मुझे अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। आपके जो हो जाएंगे 100 गोल्ड हो गए। 50 गोल्ड आपके लेफ्ट में चले गए, 50 गोल्ड आपके राइट में चले गए। और एक पेयर पे आपको मिल रहा था 1500, तो 50 × 1500 करोगे तो आपका जो इनकम निकल के आएगा वो 75,000 निकल के आएगा इनकम दूसरे साल की। ये दूसरे साल का इनकम है, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की इनकम है कितने? अब यहाँ पे भी कुछ लोग हार मान जाते हैं कि यार 2 साल काम कर ली और गोल्ड पे सिर्फ 75,000 ही इनकम किए। मैं बोलता हूँ चलो आपको 3 पॉइंट की और जरूरत है यहाँ पे। पहला, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलीव। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे झेलने हैं, क्योंकि आप पहले साल रिजेक्शन झेल लोगे तो आपका माइंड सेट पूरा बन जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन का ही गेम है, जितने ज्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे उतने ज्यादा आप सफलता के आगे बढ़ोगे, सफलता तक पहुंचोगे, ठीक है। अब बात करता हूँ दूसरे साल, आपको ये 3 चीज ध्यान रखना है। पहला, बिलीव, पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरे साल आपने कितने इनकम किए? 75,000 रुपए। अब तीसरे साल की बात करता हूँ, थर्ड ईयर की मैं बात करता हूँ कि थर्ड ईयर में आप कितना इनकम करते हो। दूसरे साल में कितने गोल्ड बने थे? 100 गोल्ड। अब मैं बोलता हूँ तीसरे साल जो वो 100 गोल्ड है, 100 गोल्ड है तीसरे साल। इसको बस एक टारगेट दिया है, सभी लोग अपने 10 गोल्ड करें। कितने? सभी लोग अपने 10 गोल्ड करें तो तीसरे साल में जो आपका गोल्ड निकलेगा आप चैट बॉक्स में बता सकते हो 1000। थैंक यू सो मच सलमान सर। आपका जो तीसरे साल में गोल्ड आएगा, 1000 गोल्ड 3 साल में, बहुत ही इजी है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इजी है, ठीक है। सिर्फ आपको नहीं निकालना, आपकी टीम भी गोल्ड निकाल रही है तो उससे भी काउंट होता है ना, ठीक है। क्योंकि गोल्ड पे इनकम आप करो, आप निकालो या आपकी टीम से निकाले, सबसे मिलती है। तो तीसरे साल आपका 1000 गोल्ड हुआ। 500 गोल्ड लेफ्ट जाएंगे, ध्यान से समझना मेरी बात, टाइम कम इसलिए मैं ज्यादा खींच रहा हूँ, ठीक है। 500 गोल्ड लेफ्ट जाएंगे, 500 गोल्ड राइट जाएंगे। एक पेयर पे आपको कितना मिल रहा था? एक पेयर पे आपको कितना मिल रहा था? एक पेयर पे आपको कितना मिल रहा था? 1500। अब 500 × 1500 करें। अब मुझे बताइए चैट बॉक्स पे कितना निकल के आएगा? 7 लाख। 7,05,000 नहीं, वो 50,000 होगा। सोनू सर, आई थिंक 7,50,000 आपका जो निकलेगा वो तीसरे साल में निकलेगा। कितना? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 7,50,000 रुपए, ठीक है। क्लियर है? मतलब 7.5 लाख रुपए आप कमाओगे गोल्ड से 3 साल में। तीसरे साल में आप कितना कमाओगे? 7.5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे लोग बोलते हैं यार यार क्या कर रहा हूँ, अभी तक उतनी इनकम नहीं आ रही है। अभी जबकि मैंने इसको यहाँ सिल्वर ऐड नहीं किया है, ध्यान से समझना। जबकि मैंने यहाँ पे एक भी सिल्वर ऐड नहीं करा है, ठीक है। सिल्वर पे कितना कमाओगे जब आप गोल्ड पे इतना कमाओगे, आप वो सोच सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 7.5 लाख रुपए कमाए आप तीसरे साल में। अब चौथे साल की बात करूं? चौथे साल की बात करूं? चलो चौथे साल की बात करता हूँ। यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा ऊपर मुझे लेना पड़ेगा, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये नोट कर लिया ना आपने? ये नोट कर लिया ना आपने? अगर किसी का छूटा तो प्लीज बता सकते हो। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नोट कर लेना। चलो बढ़िया, नोट कर लिया आप सभी ने, थैंक यू सो मच। अब बात करता हूँ, यहाँ 3 साल तक क्लियर है। अब 2 ही साल बचे हैं, एक चौथा एक पांचवा। अब मैं फोर्थ ईयर लेके चल रहा हूँ कि आप फोर्थ ईयर लेके चलते हो। अच्छा कितना, 3 साल में कितने गोल्ड आए थे? 1000 आए थे ना? 1000 आए थे ना? अब मैं वहां चलता हूँ, 1000 जो गोल्ड है, इनको बस एक टारगेट दिया जाता है, एक एक पर्सन अपने हर साल 10 गोल्ड करें। कितने? एक एक पर्सन अपने, हर पर्सन 10 गोल्ड करें, ठीक है। अब कितना गोल्ड निकल के आएगा आप मुझे बताइए चैट बॉक्स पे। कितना गोल्ड निकल के आएगा चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स ओपन है? नहीं ओपन? ओपन है। चैट बॉक्स बंद ना करे, भी कोई प्रॉपर रहने दे, ठीक है। तो मुझे लोगों का सहयोग चाहिए, तो चैट बॉक्स ओपन ही सही है। कितना? 10,000। चलो बहुत बढ़िया, मैथ मतलब स्ट्रांग है आप लोगों का। 10,000 की 10,000 गोल्ड आपके बन गए चौथे साल में। अब 5,000 लेफ्ट जाएंगे और 5,000
5,000 आपके लेफ्ट जाएंगे और 5,000 आपके राइट जाएंगे। वो आप कैलकुलेट कर लो अपने डायरी पे, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ टाइम की कमी के कारण। 5 गोल्ड लेफ्ट जाएंगे, 5 गोल्ड राइट, सॉरी 5,000 गोल्ड लेफ्ट जाएंगे, 5,000 गोल्ड राइट जाएंगे। और इनटू एक गोल्ड पेयर मैचिंग पे 1,500 रुपये। अब चौथे साल की इनकम आप खुद बताइए मुझे, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मेरा मैथ थोड़ा वीक है। ठीक है, अब आप ही लोग बताओ कि आपका मैथ कितना स्ट्रांग है और चौथे साल में आप कितना इनकम करोगे। कितना? 75? क्या 75? इकाई दहाई से 1,000 लाख? अरे भाई सीधा सीधी लिख दो 75 लाख, ये घुमाने का क्या है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चौथे साल की इनकम कितनी आई? 75 लाख। अच्छा, कितने लोग का भरोसा हो रहा है इस इनकम पे? कितने लोगों को भरोसा हो रहा है? अगर भरोसा हो रहा है तो मी टाइप करें, मी, आई कैन डू इट। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों को भरोसा है। चलो बढ़िया है। अच्छा, 5वें साल की बात करूं, ये चौथे साल तक था, 75 साल। अब बोलोगे सर, जॉब में तो हम 84 लाख रुपए कमाए थे, यहाँ तो सिर्फ हम 4 साल में 75 लाख ही कमाए हैं। इससे तो बेटर जॉब है ना। अब मैं दिखाता हूँ लास्ट ईयर। अब इस चीज को ध्यान से समझना। सर मेरी स्कूल की टाइमिंग हो गई है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अपलाइन या डाउनलाइन कनेक्ट है तो आप उनसे पूछ लेना आने के बाद, ठीक है। अब 5वें साल की बात करता हूँ, फिफ्थ ईयर की बात करता हूं। अगर आपका ध्यान अभी भी इधर उधर भटक रहा था, सो प्लीज आप अपना ध्यान मेरे स्क्रीन पे नहीं, आप अपने स्क्रीन पे ले आए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं इससे पूरी आपकी आंख, दिमाग सब खुल जाएगा, ठीक है। 5वें साल की बात करता हूँ, पांचवी फिफ्थ ईयर, ठीक है। अच्छा, कितनी गोल्ड बनी थी चौथे साल में? 10,000। 10,000 गोल्ड बनी थी चौथे साल में। धीरज जायसवाल जी। ठीक है। अब चौथे 5वें साल की मतलब मैथ में कुछ लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं, मैथ में कुछ लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलो बढ़िया है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में भी एक्सपर्ट बनना है अपने को। इंटू 10 करिए, कितना निकल के आता है चौथे साल में, कितना गोल्ड बनेगा? 10,000 गोल्ड बने थे। 1 लाख, सोनू सिंह जी, गजब। चलो, चौथे 5वें साल में, अब 5वें साल की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर, ठीक है। 5वें साल में जो आपका गोल्ड निकला वो 1 लाख गोल्ड निकला। 5वें साल में आपने 1 लाख गोल्ड निकाले। 10,000 चौथे साल में बने थे। 10,000 इंटू 10, इन लोग को भी 10 का टारगेट देंगे, इंटू 10 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1 लाख गोल्ड निकल के आएगा आपका। अब 1 लाख गोल्ड निकल के आएगा तो 50,000 गोल्ड आपके लेफ्ट में, 50,000 गोल्ड आपके राइट में, 50,000 इंटू 1,500 करिए। अब मुझे बताइए कितना निकल के आएगा आपका 5 साल का इनकम। बताइए, अब मैं नहीं बता रहा, आप मुझे बताओ, मैं लॉजिक बात कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं कोई कुछ नहीं फेंकूंगा, सब आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बता रहा, बस मैं कैलकुलेट करके आपको दूंगा। बताओगे चैट बॉक्स पे आप ही, मैं कुछ नहीं बता रहा। अब आप मुझे बताओ 5वें साल की जो आपकी इनकम होगी स्वामनी लाइफ से सिर्फ गोल्ड पे, कितनी इनकम होगी? कुछ लोग बोल रहे 7 लाख। ये भाई करोड़ वरोड़ ना लाओ, करोड़ वरोड़ ना लाओ भाई, लाख पे ही रहो ज्यादा। बड़े ना दिखाओ, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, सपने दिखा रहे हो। हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं ना मार्केट में, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, करोड़ों की बात कर रहे हो। हम्म। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, ये रियलिटी होता है 7,50,00,000 5वें साल की इनकम। अब मैं इसको बंद करके थोड़ा सेट पे बैठ जाऊं, फिर आप लोगों से बात करूं अच्छे से। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। यस माय डियर फ्रेंड, कितने लोगों को लगा कि मैं फेंक रहा था और कितने लोगों को लगा कि ये रियलिटी है? चैट बॉक्स में बताइए। 5 साल में आपने कितने इनकम की है, कितने लोगों को रियलिटी लगा, कितने लोगों को लगा कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, आप बता सकते हो। हम्म। तो 5 साल की इनकम, लेकिन दिक्कत की बात पता है क्या है? दिक्कत की बात बताऊं, लोग ना 5 साल टिकना पसंद नहीं करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब भले 35 साल कर लेंगे, किसी के अंडर घिस लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन लोग बिजनेस में खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है पहले साल ज्वाइन करो और पहले साल से मेरे सारे सपने पूरे, ठीक है।
तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई भी रियलिटी नहीं है कि पहले साल में आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब चलो, 7 करोड़ 50 लाख की तो बात किया मैंने, 7.5 करोड़ रुपए आपने 5 साल में कमाए स्वामनी लाइफ से, सिर्फ गोल्ड इनकम, सिर्फ गोल्ड इनकम। अच्छा, अब थोड़ा डायरी ऊपर ले जाओ, डायरी ऊपर ले जाओ, थोड़ा सपने उपने की बात कर लो, ड्रीम हाउस की, ड्रीम कार की, बैंक बैलेंस की, कितने के सपने थे आप मुझे बताना जरा। डायरी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए, आपके सपने कितने के थे। अच्छा, कितने सपने पूरे होंगे आप मुझे बताओ। 2.5 करोड़ के सपने कितने पूरे होंगे? एग्जैक्टली exactly, सारे सपने पूरे होंगे माय डियर फ्रेंड। पूरा सपना पूरा होगा, और उससे महंगा महंगा भी सपना पूरा कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये है बिजनेस की रियलिटी। जॉब में कितने कमाए थे आपने? अब जॉब में कितने कमाए थे आपने? जॉब में कितने कमाए थे? 84 लाख, सिर्फ 84 लाख रुपए आपने जॉब में कमाए, पूरी जिंदगी काम करके, 35 साल काम करके, 60 साल के एज में रिटायरमेंट। 84 लाख रुपए आपने जॉब में कमाए पूरी जिंदगी। मैंने क्या बोला था, अगर आप जॉब पर्सन हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपका माइंड और आईज दोनों ओपन हो जाएगा। और आपने इस बिजनेस से कितना कमाए? आपने इस बिजनेस से कितना कमाया? 5 साल, सिर्फ 5 साल, मैं 35 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी जॉब में 35 साल आप काम किए, फिर 84 लाख रुपए कमाए। आप सिर्फ इस बिजनेस को 5 साल करके 7.5 करोड़ रुपए माय फ्रेंड आपने इनकम किया। अब आप मुझे बताओ, अगर ये समझ में किसी को आ जाए, जब ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया था ना, उसी दिन मैंने कसम खाया था कि अब यार, अब तो इस चीज को अचीव करूंगा। भले 1000 लोग मना करें, भले 1000 रिजेक्शन मिले, कठिनाइयां को सामना करना पड़े, ठीक है, कोई कुछ भी बोले, मैं तो अपने जिद पे अड़ा हूं। और जो जिद पे अड़ा है, जो जिद पे अड़ा है, उसी ने इतिहास रचा है माय डियर फ्रेंड। राइट। तो ये है आपका 5 ईयर ग्रोथ प्लान, या 5 साल अगर आप इस बिजनेस को करते हैं। अच्छा, ट्विस्ट की बात करूं, सिल्वर को तो हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया ना, सिल्वर प्लान को तो हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, गोल्ड पे मैं बोलता हूँ आप छोड़ो, 100% छोड़ो, मैं बोलता हूँ 10% भी अगर आपको भरोसा है गोल्ड पे, तो सिल्वर पे सोचो कितना इनकम करोगे। सोचो सिल्वर पे कितना इनकम करोगे। तो कितने लोग कसम खाते हैं, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, मेरे से मत करना, अपनी अपलाइन से मत करना, अपनी डाउनलाइन से मत करना, खुद करना। क्योंकि जब सामने वाले की गलती होती है ना, खुद की गलती ना हो, जब सामने वाले की गलती हो ना, तो हम जो उसका रिएक्शन देते हैं ना, वो सामने वाले पे देते हैं, यार वो तो उसकी गलती थी। जब खुद की गलती होती है ना, तो हम किसी को दोष नहीं देते माय डियर फ्रेंड। तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हो, ये 5 साल, ये 5 साल, अपनी जिंदगी के 5 साल आप स्वामनी लाइफ में और टीएमएस टीम में के अंदर समर्पित करने के लिए रेडी हो? कितने लोग प्रॉमिस करते हो, आप चैट बॉक्स से बताओ मुझे। ओके, कुछ लोग शपथ भी ले रहे हैं, चलो बढ़िया, अगर आप शपथ ले रहे हो तो। मैं शपथ लेता हूँ ऐसे हाथ बढ़ा के, मैं शपथ लेता हूँ मेरी जिंदगी के 5 साल स्वामनी लाइफ के साथ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ इस पॉइंट को शेयर करके। राइट, और बहुत ही अच्छा लगा। और कितने लोग नोट कर रहे हैं, जितने लोग, अब जिनका वीडियो ऑफ है तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा, जिनका वीडियो ऑन है दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि जिनका वीडियो ऑन रहता है, मुझे लगता है कि यही लोग सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। ठीक है, अब जिनका वीडियो ऑफ है मुझे नहीं पता। तो बस 5 साल अगर आपने स्वामनी लाइफ में टिक के काम कर लिया, तो इतने इनकम तक पहुंच सकते हो माय डियर फ्रेंड। जो आपने आज सपने बुने हैं, जो आप सपने देख रहे हो, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन जो पहले साल मैंने बोला था, अगर आपको इस बिजनेस में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर भी हो रहे हैं, तो मैंने बोला था पहले साल आपको पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजेक्शन, आपको बिलीव, ये सब अपने अंदर लाना पड़ेगा। बिलीव करना होगा, खुद पे पहला बिलीव, अपलाइन पे बिलीव, कंपनी पे बिलीव, कंपनी के सारे सिस्टम पे बिलीव। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट मैंने बोला था पेशेंस बना के रखना होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो पेशेंस का गेम है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तभी आप 5 साल के अंदर वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आप पहले साल में पेशेंस बना के नहीं रखोगे, 6 महीने के अंदर फिर आप क्विट कर जाओगे। उसके बाद मैंने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
कोई अपलाइन सेकेंड पर्सन आपको कॉल करके ना बोले डियर आप मीटिंग में आओ, डियर आप ट्रेनिंग लो, डियर आप फॉलोअप करो, डियर आप जो है प्रेजेंटेशन करो, कोई कुछ ना बोले। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि स्वामी लाइफ मेरी कंपनी है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि खुद की कंपनी है, और समझो जब खुद की कंपनी हो तो कितना दिन रात एक करके आप मेहनत करोगे। अगर इस चीज को समझ के मेहनत कर लिया ना, तो बल्ले बल्ले है आपके 5 साल के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला था रिजेक्शंस आपको हैंडल करने पड़ेंगे, लोगों का ना सुनना पड़ेगा। लोग सबको मना करते हैं, मेरे को भी मना किए थे, राकेश सर को भी मना किए थे, कुलदीप सर को भी मना किए थे, सबको मना करते हैं यार, किसको मना नहीं करते हैं। वो इंसान ही नहीं है जो बिना रिजेक्शंस के कामयाब हुआ हो। रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का पार्ट है रिजेक्शंस। जब तक रिजेक्शंस नहीं तब तक सक्सेस नहीं। रिजेक्शंस मिल रहा है तो समझो आप सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में जा रहे हो। अगर रिजेक्शंस नहीं मिल रहा, लोगों की ना सुनने को नहीं मिल रही, तो समझो आप गलत ट्रैक पे हो फिर। अगर आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आपको ना मिल रहे हैं, आपको 10 लोग बुरा भला बोल रहे हैं, आया करोड़पति, आया लाखपति, आया सपने दिखाने वाला, आया BMW वाला, आया मर्सिडीज वाला, तो माय डियर फ्रेंड आप सही ट्रैक पे हो। बिकॉज सक्सेसफुल लोगों को ही रिजेक्शंस मिलता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाओ और उसकी जर्नी को एक बार पढ़ लो, विदाउट रिजेक्शन वो सफल ही नहीं हुआ है। चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो सेलिब्रिटी की। मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही बात कर रहा हूँ। जितने लोग आज करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं, आप उनकी बात करो। ठीक है। तो ये आपको 5 साल अगर आपने दे दिया, तो ये आपका प्रॉपर मामला सेट। ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट तभी करोगे जब आप प्रॉपर नोट किए होंगे, और नोट तभी किए होंगे जब आप प्रॉपर मीटिंग में होंगे। ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, और अपनी टीम जो भी सीखे हैं उसको आप अपनी टीम में सिखाओ लोगों को, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का माइंड सेट बने। लोगों का पता है इस बिजनेस के रिलेटेड माइंड सेट ही नहीं बन पाता, जिसके कारण से लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, और बोलते हैं सर इस बिजनेस में फ्यूचर ही नहीं है। उनको बस 5 साल का ग्राफ निकाल के बैठा के दे दो, सच बता रहा हूँ, वो पूरी पूरा जिंदगी समर्पित कर देगा अपने आप को इस इंडस्ट्री में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, ज्यादा टाइम हो गया, 9:20 हो गया। सोचा था बेसिक भी कर लूंगा, लेकिन टॉपिक थोड़ा लंबा था, खिंच गया, जिसके कारण से बेसिक नहीं कर पाया। सो बेसिक डेली बेस पे होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करिए। बाकी सामने प्रेजेंटेशन है, लग जाइए, पूरा दम लगा दीजिए, और प्रेजेंटेशन का तैयारी करिए, और अपने मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए। और आज लास्ट ऑफर है, कल लास्ट ऑफर है गोल्ड का। तो जिनकी भी आईडी, 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी से गोल्ड रुक रही है, मेक श्योर आज की डेट में अपनी आईडी को गोल्ड करें और अपना ऑफर प्राप्त करें। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच धीरज जी।